केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊहल कक्कड़ टॉनी देवी में नुक्कड़ सभाएं कर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील की और दावा किया कि 4 जून को मतगणना के बाद एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा और जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 6 राउंड में भारी मतदान हुआ है और जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपना पूर्ण समर्थन दे रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका चुनाव भाजपा के कार्यकर्ता लड़ते हैं और पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाती है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व उन्होंने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता 5वें वर्ष ही लोगों के बीच पहुँचते हैं। देखिए, मैं पहली बात तो कहूँगा, मेरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता लड़ाती है। मैंने इससे पहले भी देश भर में जाके चुनाव कैंपेन किया। अब अपने क्षेत्र के लिए समय भी दे रहा हूँ, उपचुनावों में भी जोर लगा रहा हूँ। मैं आपको ये कहूँगा, हम लोग काम करते हैं 5 साल, कांग्रेस आती है 5वें साल, तो इंतज़ार उनको फिर रेस्ट कराती 5 साल के लिए और हमें आशीर्वाद देती है अगले 5 साल के लिए काम करने के लिए। जी, अगर और मगर में फंसे रहेंगे, लेकिन लोगों को बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 1 रैंक 1 पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमने सैनिकों को बॉर्डर पर 6800 किलोमीटर सड़कें, रेलवे लाइन और हवाई पट्टियां बना कर दी। लेटेस्ट हथियार दिए, बुलेट प्रूफ जैकेट दी, स्नो बूट, स्नो सूट दिए। हमने लड़ाकू विमान राफेल फ्रांस से खरीदा तो तेजस खुद बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल खुद बनाई, तो यहाँ पे लेटेस्ट हथियार भी बनाए। हमने सेना को सशक्त किया है, उनका मनोबल बढ़ाया है। कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सदा प्रशंसन खड़ा किया है और सेना के रक्षा सौदों में दलाली खाई है कांग्रेस ने, और दलाली खाए बिना कांग्रेस का कोई सौदा पूरा नहीं होता था सेना से जुड़ा हुआ। अब मैं अग्निवीर को कहना चाहता हूँ, अग्निवीर पे भ्रम फैला रही है कांग्रेस। 100% जॉब की गारंटी है अग्निवीर। 100 लोग अगर सिलेक्ट होते तो 100 के 100 पहले 4 साल सेना में अपनी सर्विसेज देंगे, तनख्वाह मिलेगी, सेवाएं देंगे, और 4 साल के बाद 25 वहाँ रहेंगे। 75 जो हैं वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इनमें भी उनको रोजगार के 20% के लगभग आरक्षण होगा। राज्य की जो पुलिस है उसमें भी उनको आरक्षण मिलेगा। केंद्र के जो PSUs हैं उनमें उनको आरक्षण मिलेगा। एजुकेशन, उम्र और बाकी क्राइटेरिया में भी उनको रिलैक्सेशन मिलेगी ताकि ज़्यादा जगह सिलेक्ट हो सकें। 100% गारंटी मिलेगी जॉब की। और 4 साल जब सेना में देने के बाद वो 75% लोग आएंगे तो उनको लगभग 20 लाख रुपया एक मुश्त मिलेगा। ये आजकल कौन सी नौकरी में मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार स्कीम लगाई कि हमारी सेना की औसतन उम्र भी कम हो, ताकतवर सेना भी बने और देश के युवा सेना के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने का काम भी करें। देश का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने का समय आ रहा है। शानदार 6 राउंड रहे और 6 चरणों में लोगों के जुबान पे एक ही बात थी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। और अब जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो 7वें चरण के बाद पूरे देश भर में कमल खिलता नजर आएगा। 400 पार करके मोदी सरकार बनने का समय आएगा। 16 महीने बाद प्रियंका जी आई, उनका स्वागत है। प्रियंका जी भी हिमाचल में घर बना चुकी हैं। क्या प्रियंका जी को 1500 रुपये महीना मिल गया जो सुखू जी ने देना था? प्रियंका जी देश को बताएं, क्या प्रियंका जी को 1500 रुपये महीना मिला कि नहीं? और इस बात का जवाब नहीं देंगी तो मैं समझ लूँगा ना उनको मिला है ना हिमाचल की किसी महिला को मिला है। और हिमाचल की बहनें इंतज़ार कर रही हैं 16 महीने से। दूसरा, बड़े बड़े वायदे करके प्रियंका जी गई थी। प्रियंका जी जरा उतरिए सड़क पे, आपको पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है? इसीलिए बहाना पड़ रहा है कि आपकी सरकार 16 महीने में कुछ नहीं कर पाई, अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाई, जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई। अब जब आपकी सरकार का विदाई का समय आया तो आप नजर आई। अब जितना मर्जी जोर लगाएं, अब कुछ नहीं होगा। देश ने मन बना लिया है, मोदी सरकार को ही बनाना है, उसको ही बना के रहेंगे।